एक्चुअली आज एक प्रॉब्लम हो गई है। टेरेस का दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ है। मम्मी ने आके देख लिया, मैं फिर से एक बार देखती हूँ खुला है या अभी भी बंद ही है। हाँ, ये तो अभी भी बंद पड़ा हुआ है, तो नीचे जाके सिक्योरिटी वाले को बोलना पड़ेगा, वही आके खोलेगा। तो मैं फिर अभी नीचे जाती हूँ और जाके उसको बुला के लेके आती हूँ। तो यहाँ लिफ्ट भी है, लेकिन मैं लिफ्ट से नहीं जाऊँगी क्योंकि कोरोना के समय हमने लिफ्ट को अवॉइड किया है, तो स्टेप से ही जाना पड़ेगा। आप भी चलिए मेरे साथ। ये जो दुकान दिख रहा है, यहाँ पे एक अम्मा बैठी हुई है, बहुत ही ओल्ड एज की है। और इस कोरोना में भी हम सब जैसे प्रेफर करते घर में रहना, लेकिन ये अम्मा यहाँ पे डेली आती हैं और दुकान लगाती है। तो फिर देखिए इनको कितना ज़्यादा काम करने का हौसला है और किसी भी स्थिति में ये पीछे नहीं हट रही है। तो जूम करके मैं दिखाती हूँ, इनका चेहरा दिख नहीं रहा है। फिर से किसी टाइम फिर किसी टाइम मैं दिखाऊँगी। ठीक है, इनको इन्फॉर्म कर दिया मैंने और उन्होंने बोला है कि अभी जाके दरवाज़ा खोल दे रहे हैं। तो मैं भी ऊपर जाती हूँ, कपड़े टांग के आती हूँ। तो यहाँ पे लिफ्ट है, हम लिफ्ट से नहीं जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्टेप से जाएंगे। ये है अभी सिर्फ फर्स्ट फ्लोर, अभी 2 फ्लोर और चढ़ना है। तो सुबह सुबह अच्छी एक्सरसाइज है। आप सबको ही मज़ा आ रहा होगा, नहीं? हाँ, मैं थक गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ फिर जाती हूँ। चलो चलते हैं। चलो मैं पहुँच गई हूँ अपने फ्लोर में। अब सीधे से अब घर जाके कपड़े टांगने हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज प्रभा। सुबह सुबह आपने देख ही लिया कि बाहर जाना पड़ा और सिक्योरिटी वाले को बुला के लेकर आई और मैं बिल्कुल थक गई हूँ ऊपर चढ़ के। हम लोग एक्चुअली 4th फ्लोर में रहते हैं। G+3 है ये बिल्डिंग, तो हमारा 4th एकदम टॉप फ्लोर पे हमारा फ्लैट है। तो मैं बिल्कुल थक गई हूँ। तो एक्चुअली अभी ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तो मैंने सोचा उसके पहले आप सबको गुड मॉर्निंग बोल दूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, रोटी और मैंने सोचा है कि ऑमलेट बनाऊंगी। तो चलिए, फिर बहुत लेट हो गया ये सब सुबह के ये सब चक्कर में। तो पहले मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फिर जाके ऊपर कपड़े टांगेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट। हाँ, तो आज हमारा ब्रेकफास्ट भी अभी हो चुका है और मैं आज आप लोगों के साथ एक फ़नी थिंग्स शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और वो रखा है हमारे बालकनी में, तो आप सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा बालकनी में। तो चलिए फिर चलते हैं पहले बालकनी में। और ये देखिए, हमारे बालकनी में टमाटर के और मिर्ची के दोनों ही पौधे लगे हुए हैं। ये मिर्ची के अभी छोटे हैं इसलिए मिर्ची आई नहीं है, लेकिन टमाटर का देखिए बड़ा हो गया है, देखिए काफ़ी बड़ा है। तो इसीलिए इस पे टमाटर आ गए हैं और मैं पास से जाके दिखाती हूँ कि कितने टमाटर आए हैं। ये एक बड़ा टमाटर है, ये वाले देखिए, ये देखिए एक बड़ा टमाटर है और 2 छोटे भी हैं। छोटे वाले ये देखिए 2 छोटे भी हैं और ये हो गए 3 और एक है चौथा वाला कहाँ गया?
एक मिनट, हाँ ये देखिए मुझे, ये है 4th वन। तो टोटल 4 टमाटर हैं, बहुत छोटे हैं अभी। बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बहुत आवाज़ आती रहती है, तो पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। लेकिन मैंने आपको अपने टमाटर के पौधे और मिर्ची के पौधे, मिर्ची का है लेकिन ये बहुत छोटा है अभी, तो बाद में ही आएंगे, थोड़े दिन बाद ही आएंगे। तो ये है हमारी बालकनी, और ये सब है मेरे ब्रदर की हॉबी, तो उसी ने ही लगाए हैं। तो फिर आपने देखा वो थे टमाटर के प्लांट और मिर्ची का पौधा। तो टमाटर में सिर्फ 4 टमाटर आए हैं और मिर्ची में अभी तक आए नहीं है, तो आएंगे वैसे। तो ये हॉबी है मेरे ब्रदर की और उन्होंने ही लगाया है। एक्चुअली उन्होंने 300 रुपये के खाद खरीदे हैं और उससे सिर्फ 4 टमाटर आए हैं, मिर्ची में अभी तक आए नहीं है। हमेशा चिढ़ाती रहती हूँ कि 300 रुपये में सिर्फ 4 टमाटर आए हैं, तो ये बहुत फ़नी है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि हमारे घर के टमाटर है 300 रुपये के, 4 टमाटर 300 रुपये के। तो आप लोगों को कैसे लगे हमारे घर के टमाटर, ज़रूर बताइएगा। और मैं जो नीचे आपको बता रही थी ना दुकान, जो अम्मा का छोटा सा टपरा है, तो मैं ज़्यादा दूर से दिखा रही थी इसलिए दिखा नहीं पाई, और जूम करके जितना मेरे से हो सका मैंने दिखाया। और ज़्यादा पास जाके दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं तो उनको थोड़ा सा अटपटा लगता शायद। तो उनकी उम्र है 70+, लेकिन वो डेली काम करती है, डेली काम करती है। हम सब के लिए बहुत बड़े हौसले का विषय है कि देखिए इस एज में भी वो डेली आती हैं और डेली काम कर रही है। और इस टाइम जब कोरोना का टाइम है, हम बोलते हैं कि सब घर पे रहिए, घर पे रहिए, और लेकिन वो डेली सुबह आती हैं और डेली काम कर रही हैं। और इतनी मैंने अभी इतनी सुबह सुबह इतनी ठंडी में भी वो स्कार्फ बांधती हैं और पाँव में मोजे पहन के और एक रुमाल मुंह में बांध के आ जाती हैं। तो उनका हौसला देखिए, उनका हौसला देख के हम सबको एक सीख मिलती है। इसीलिए मैंने स्पेशली आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर किया, नहीं तो ऐसा मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। आज मैं नीचे गई तो मुझे लगा कि जब मैं आई ही गई हूँ नीचे तो वो भी दिखा देती हूँ साथ में, कि आप सब भी देखिए। और कभी कभी भी मौका मिला तो मैं ज़रूर पास से दिखाऊंगी, लेकिन अभी तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े थे। तो फिर से कभी दिखाऊंगी, कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो ठीक है, फिर अभी बहुत सारा काम है तो अभी काम कर लेते हैं, लंच बना लेते हैं और फिर बाद में फिर आप लोगों सबसे मिलती हूँ। तब तक के लिए ब्रेक। हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और कुछ स्नैक्स बनाने का सोचा है। तो सबसे पूछा तो भैया बोल रहे हैं कि ये बना दो, कोई बोल रहा है वो बना दो। तो फिर फाइनली हमने सोचा कि साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं, क्योंकि ये सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, मेरे भैया को भी पसंद है और मम्मी को भी पसंद है। लेकिन ये तो फास्टिंग में खाते हैं ना, कि आप लोग ऐसे भी खा लेते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं फास्टिंग में खाना, लेकिन हम तो ऐसे में भी खा लेते हैं क्योंकि सबको पसंद है। तो आज शाम को अभी हम लोग यही बनाएंगे। तो साबूदाने की खिचड़ी मम्मी बनाने वाली है, तो आप सब भी आइए और ज्वाइन कीजिए हमारे किचन में और बताइए कि कैसा लगा ये रेसिपी। तो फिर आप सबने देख ही लिया होगा कि मम्मी ने मस्त साबूदाने की खिचड़ी बनाई है और ये बहुत ही यमी भी था। ऐसा नहीं इसलिए मैं नहीं बोल रही कि मेरी मम्मी ने बनाई है, लेकिन ये सच में बहुत ही अच्छा था। तो आप सब लोग भी बनाइए। एक्चुअली सबको आता ही है, फिर भी मेरा काम है बोलना कि मेरी मम्मी अच्छा बनाती है। आप सब भी ट्राई कीजिए ऐसा ही।
क्योंकि सबकी मम्मी के हाथ का खाना सभी को अच्छा लगता है, सभी बच्चों को अपने मम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही यमी था और अच्छा भी था, तो आप सब भी ट्राई कीजिए। और आज का ब्लॉग मुझे लगता है कि यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही आप सबके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।